हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस तरह की कुर्ती डिज़ाइन है जो है फ्रंट स्लिट कुर्ती, जिसका अपर पार्ट है वो मैंने प्रिंसेस कट में कट किया हुआ है और नीचे फ्लेयर है वो मैंने पूरा कलियों में कट किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने जो लाइनिंग है कॉटन लाइनिंग वो अपर पार्ट के लिए यूज़ की है, वो 1.5 मीटर है। और नीचे फ्लेयर में जो लाइनिंग ऐड करूँगी वो मैंने क्रेप लाइनिंग ली हुई थी और वो 3 मीटर है, क्योंकि उसका यूज़ मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे फ्लेयर में ही करूँगी तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो मैंने इसके लिए क्रेप लाइनिंग ली थी, आप चाहें तो कॉटन लाइनिंग भी ले सकते हैं। और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो 3 मीटर है। और फ्रेंड्स, वो फैब्रिक है वो मैंने मीशो से परचेज़ किया हुआ था, तो उसका लिंक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फैब्रिक काफ़ी अच्छा आया है और 3 मीटर है फैब्रिक हमारा। तो ये पूरा 3 मीटर में से ही किस तरह से ये फ्लेयरी हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती बनानी है तो वो मैं आपको वीडियो में एंड तक दिखाती जाऊंगी। तो काफ़ी मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, तो वीडियो लंबा है लेकिन आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा। फैब्रिक थोड़ा पतला है लेकिन हम लाइनिंग ऐड करेंगे तो वो काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा रेडी होगा। तो सबसे पहले जो अपर पार्ट है वो मैं कॉटन लाइनिंग पे कट करती हूँ। तो मैंने इसको डबल फोल्ड यानी कि फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें से बैक पार्ट निकालूंगी। सबसे पहले हमें जो हमारे अपर पार्ट की लेंथ है वो ले लेनी है। मैंने 16 इंच ली हुई थी, यानी कि 15 इंच हमारी रेडी आएगी। अब लेना है हमें शोल्डर। मेरा शोल्डर 14 इंच है यानी कि फुल शोल्डर, तो वो मैं 7 इंच हाफ करके ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बैक साइड का नेक है वो छोटा बना रही हूँ। अगर आप डीप नेक बनाते हैं तो उस अकॉर्डिंग शोल्डर आपको कम लेना है। मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है तो 7 इंच ही मैं आर्म होल का भी निशान ले रही हूँ और आर्म होल का जो निशान लिया उसको आगे बढ़ा रही हूँ। अभी वहीं पे भी जितनी भी आपकी चेस्ट है, मेरे 38 इंच है तो उसका 4th पार्ट हुआ 9.5 इंच। और मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच ले रही हूँ, और आप ज़्यादा मत लेना, 1 से 1.5 इंच ही लेना। और यहाँ पे जो नीचे हमारा वेस्ट है वो हमारा 8.5 इंच मैंने लिया हुआ है, क्योंकि 34 इंच मेरा है इसलिए उसका चौथा भाग। और 1.5 इंच यहाँ पे भी मैंने फिटिंग का लिया है। अगर आप बैक में प्लीट्स डालना चाहते हैं जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं तो वो आप 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं नीचे। और ऊपर हमें जो हम आर्म होल का कर्व का शेप है वो मैं फ्रेंच कर्व स्केल से ले रही हूँ। तो वो फ्रेंच का स्केल है वो दोनों साइड का जो हमारा मार्क किया हुआ है वो इक्वल आए, यानी कि उसके जो स्केल है उसको आपको घुमा के सेट करना है। किस तरीके से आपका सेट आ रहा है तो वहाँ पे मार्क करिए। मेरा यहाँ पे 1.25 इंच जितना आ रहा है और परफेक्ट आ ही जाता है। और 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन ले लेंगे यहाँ पे। और नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3.5 इंच ली हुई थी, तो वहाँ पे मार्क कर लूँगी और यहाँ पे शोल्डर स्लोप का मार्क भी दे दूँगी। अभी जो 3.5 इंच हमें नेक की विड्थ ली है और उस नेक की लेंथ है वो मैंने 3 इंच ली हुई थी, क्योंकि मैंने छोटा नेक ही बनाया हुआ था, क्योंकि बैक में मुझे ज़्यादा डीप पसंद नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे मैं इसी फ्रेंच कर्व स्केल से इसका भी शेप दे रही हूँ। दोनों कोनों को आपको मिलाते हुए स्केल को रखना है, जैसे मैं आपको अभी सेट करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे राउंड नेक मैंने बना दिया। तो ये पूरा हमारा बैक पार्ट रेडी है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे, नेक को कट नहीं करना है हमें। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए मैंने वापस से ये फैब्रिक कट करके ले लिया है। तो वो हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट की हमने मार्किंग की थी सेम ही मार्किंग पे हमें सबसे पहले निशान लगा लेना है। इसको सेट कर लिया। अभी जो भी बैक पार्ट का मार्क है वो मैं इस तरीके से लगा लूँगी। और फ्रंट पार्ट है वो हमें 1/2 इंच बड़ा चाहिए, तो मैंने लेंथ में फैब्रिक में 1/2 इंच जितना फैब्रिक बढ़ा लिया है फ्रंट पार्ट का। तो ये हमारा बैक पार्ट है जिसको हम साइड में रख देंगे। और सबसे पहले फ्रंट पार्ट में मैंने बताया कि आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो वो मैं यहाँ पे 1/2 इंच मार्क कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हमारा निकल जाए। तो यहाँ पे ये हमें 1/2 इंच बढ़ा लिया। अभी यहाँ पे प्रिंसेस कट का हम कट करेंगे तो वो टक्स लेंगे, तो उसके लिए 1.5 इंच मैंने टक्स लिया था तो उसकी मार्किंग ले रही हूँ। और जो हम कट करेंगे दोनों पार्ट को तो उसको जोड़ने के लिए भी हमें सिलाई के लिए चाहिए, तो वो मैं 1 इंच वो ले रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप बैक में डाट लेते 1 इंच तो यहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर भी मैंने 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। और हम यहाँ पे इसको दोनों को जो मार्क है वो मिला के ले लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा मार्क हो गया। अभी हमें फ्रंट का जो आर्म होल है वो भी डाउन चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच जितना मार्क ले लूँगी, यानी कि 0.75
पौना इंच जितना आप डाउन ले लेना। और इससे काफ़ी आर्मोल में झोल नहीं आता और फिटिंग भी काफ़ी बढ़िया आती है फ्रेंड्स। उससे आगे हमें प्रिंसेस कट का जो मार्क लेना है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से जो भी हमारा ब्रस्ट पॉइंट होता है वो मार्क ले लेना है। तो वो मेरा 11 इंच पे है, आपका जितना भी आता है वो आप मार्क कर लेना। मैंने 11 इंच पे मार्क किया। अभी उसी मार्क पे हमारी जितनी भी चेस्ट है, मेरी 38 इंच है, तो 38 इंच का आपको 10वां भाग करना है, यानी कि 3.8 आया। तो यहाँ पे यानी कि पौना 4 इंच पे मैं मार्क ले रही हूँ। तो आप देख रहे हैं अभी ऊपर मेरा पौना 4 इंच मार्क आया, तो उससे थोड़ा कम हमें यानी कि यहाँ नीचे 3.5 इंच पे मार्क लिया। और अभी ऊपर और नीचे जो मार्क लिया है उन दोनों को इस तरीके से मिला देना है। तो ये आपकी परफेक्ट मार्किंग आ जाएगी। अभी 1.5 इंच मैंने यहाँ पे डाट के लिए लिया था, तो वो मैं 1.5 इंच मार्क ले रही हूँ। अभी यहाँ पे मार्क किया, वहाँ पे 2 इंच आप विड्थ में ऊपर एक लाइन स्ट्रेट खींच लीजिए 2 इंच तक। तो ये मार्किंग कर ली। अभी ये फ्रेंच कर्व स्केल से ऊपर जो हमने मार्क लिया था हमारा टक्स पॉइंट वाला, और उस नीचे जो 2 इंच मार्क, उनको इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। और इसी स्केल की मदद से मैं ऊपर जो प्रिंसेस कट का हम शेप ड्रॉ करते हैं वो इसी स्केल की मदद से करूँगी। तो ये स्केल काफ़ी यूज़ में आती है और काफ़ी परफेक्ट इसकी जो मार्किंग है वो आ जाती है। तो आप इसी स्केल का यूज़ ज़रूर से करिएगा। और ऊपर से मैंने 1/2 इंच से भी थोड़ा कम इस तरीके से कट दिया हुआ है, तो काफ़ी फिटिंग में बढ़िया आता है। इसीलिए अभी जो 1/2 इंच हमने फ्रंट में बढ़ाया था तो वो हमें साइड से हमारा इक्वल चाहिए, तो वो इस तरीके से हमें तिरछा कट मार्क कर लेना है। जो हमने टक्स लिया था उससे हमारा कोनों तक हमें मार्क कर लेना है। अभी यहाँ पे हम नेक मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच विड्थ में लिया था और नेक की फ्रंट नेक की वो मैं डीप बना रही हूँ, यानी कि 6 इंच पे मैंने मार्क लिया है फ्रंट का नेक का। आप चाहें तो इसे भी डीप बना सकते अपने अकॉर्डिंग। मैंने 6 इंच पे लिया हुआ था और काफ़ी बढ़िया भी आया हुआ था। तो एक इस तरीके से बॉक्स बना दिया। और फ्रंट का नेक है वो भी मैंने राउंड ही बनाया था, तो इसी स्केल की मदद से मैं इसको राउंड का शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो जो मैंने आपको पहले बताया, सारे जो हमारे कोने हैं वो इसी स्केल को आपको मिलाते हुए रखना है, तो आपका जो राउंड का शेप है वो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा अपने आप ही। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट का भी फुल आप मार्किंग आप देख रहे हो गए हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से जैसे हम ब्लाउज़ पहनते और फिटिंग कैसे आती है एकदम अच्छे से वैसे ही आपकी आएगी। और आपको एंड में मैंने पहना हुआ भी दिखाया हुआ है, तो आप अपने मेरे साइज़ में भी देख लेना कि कितना अच्छे से ये फिटिंग में आया हुआ था प्रिंसेस कट में। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम इसके बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए बाकी बचा फैब्रिक था वो मैंने ले लिया है। तो ये मैंने 4 फोल्ड रखा हुआ है फैब्रिक को। आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट है और ऊपर का 2 पार्ट है। तो मैंने इसीलिए लाइनिंग का फैब्रिक ज़्यादा लिया था, क्योंकि स्लीव भी मैंने लंबी बनाई थी तो उसमें भी इसका यूज़ किया था। बैक का जो आर्म होल है वो आपको मार्क कर लेना है। मेरा 10 इंच आया, तो 1/2 इंच हमारा ऊपर जॉइंट में चला जाएगा, तो 9.5 इंच हमारी मार्किंग आई। तो स्लीव की मार्किंग हम उस अकॉर्डिंग ही करेंगे। सबसे पहले स्लीव की लेंथ है वो मैंने 18 इंच पे ली हुई थी 18 इंच पे। तो यहाँ पे 18 इंच का मार्क ले रही हूँ और जो भी ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हमें स्लीव के डाउन लेना है, जो हम ऊपर से लेते हैं स्लीव डाउन। तो वो मैंने यहाँ पे 3 इंच ली हुई थी। आप 3 से 3.25 इंच ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हम लंबी स्लीव बना रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच में मार्क किया। अभी जहाँ पे 3 इंच में मार्क किया वहाँ पे आपका जो 9.5 इंच हमारा बैक का जो आर्म होल आया था 9.5 इंच वो मार्क किया। और 1.5 इंच जो फिटिंग का मार्क था वो मैंने इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया और ऊपर से हमारा जो स्लीव का शेप है वो ड्रॉ कर लिया। और नीचे जो भी आपकी फिटिंग है मैंने यहाँ पे 5.25 इंच रखा है और 1.5 इंच हमारा फिटिंग का। तो उन दोनों को इस तरीके से आपको मिला देना है। और जो 1.5 इंच है वो हमारा फिटिंग का मार्क भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये 1.5 इंच हमने इसीलिए स्ट्रेट लिया था कि वो फिटिंग में जाएगा। तो आपको हल्का हल्का मार्क करके दिखा रही हूँ, ये हमारा फिटिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी स्लीव भी कट हो गई है। तो अब हमें स्लीव में जी फ्रंट का जो कट देते हैं डाउन लेते हैं वो भी हमें स्लीव में भी कर लेना है। तो दोनों स्लीव को मैं साथ में रख रही हूँ। और उसके बाद 1 इंच डाउन लेते हुए इस तरीके से 1 इंच आप कम कर लेना दोनों स्लीव में से। और ऊपर जो भी हमारा ये कट आएगा वो हमारा आ जाएगा। आप देख रहे हैं 1 इंच आ गया। अभी ऊपर से हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें यहाँ पे ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है।
यानी कि जो फ्रंट का पार्ट है वो हमारा डाउन होता है, इसीलिए उसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आ जाए। अब जो मैंने मार्क किया हुआ था उसके ऊपर मैं इसको कट कर लूँगी और ये कट किया हुआ पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अभी ये सारी लाइनिंग अपर पार्ट की मेरी कट हो गई है, तो अब मेन फैब्रिक पे भी किस तरीके से कट करना है वो भी दिखा देती हूँ। तो मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड सेट करके रखा हुआ है और फोल्डिंग साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको सारी जो मार्किंग है वो दिखाती जाऊँ। फैब्रिक की फुल लेंथ है वो 46 इंच थी, लेकिन थोड़ा फैब्रिक नीचे टेढ़ा था तो मेरी 40.5 यानी कि 45.5 इंच तक आ रही है, क्योंकि हाफ इंच ऐसे भी निकल जा रहा है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, आपको यहाँ से नज़र आएगी। तो वो मैं 16 इंच पे की हुई है। ये क्यों की है, क्योंकि जो हमारा अपर पार्ट था वो मैंने लेंथ 16 इंच ली थी, तो यहाँ पे सारे जो अपर पार्ट के मार्किंग है वो मैं निकालूंगी। यानी कि हमारा फ्रंट का पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव है वो सारे पार्ट हमें नीचे फैब्रिक कट किया है, 16 इंच तक मार्क किया है, वहीं से मैं इसको पूरा कट करूँगी। और जो भी बाकी का पार्ट है ये 4 फोल्ड बिछाया हुआ फैब्रिक है, तो आराम से हमारा स्लीव भी आ जाएगी और कटोरी पार्ट भी आ जाएगा। और स्लीव में इस तरीके से कट करूँगी तो दोनों साइड थोड़ा बहुत जॉइंट आएगा। आप चाहे तो एक साइड पे भी जॉइंट लगा सकते हो, दोनों साइड से पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने कट किया हुआ था, क्योंकि पूरी जो लेंथ थी उसी लेंथ में से मैंने इतना 16 इंच जितना पार्ट कट कर दिया था। और यहाँ से फैब्रिक पूरा हम कट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से ये हमारा 16 इंच का फैब्रिक कट हो गया। अभी ये फ्रेंड्स सारे पार्ट कट करने के बाद भी हमारा थोड़ा बहुत फैब्रिक बचेगा, तो वो हम लेंथ बढ़ाने में यूज़ करेंगे, वो आपको आगे बताऊंगी। और इसमें से अभी जो बचा फैब्रिक है इसमें से हम कलियाँ कट करेंगे, तो वो मेरा कुछ 29.5 इंच था, 29.5 इंच जितना बचा हुआ फैब्रिक था हमारा। अभी हमारा ये 29.5 बचा फैब्रिक है वो हमारी कलियों की लेंथ आएगी नीचे फ्लेयर की। अभी ये पूरा बिछाया हुआ फैब्रिक है वो 4 पार्ट में, तो हमें उसको 3 बार फोल्ड करना है, यानी कि 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ये पूरा डबल फोल्ड है, एक साइड से इस तरीके से फोल्ड किया और दूसरी साइड से इस तरीके से, यानी कि ये 3 बार फोल्ड हुआ, यानी कि डबल फैब्रिक है तो ये 6 बार हो गया। तो अभी जो हमारा ओपन साइड है मैं इसको ऊपर ले लूँगी और जो फोल्डेड वाला पार्ट है वो उसको मैं अंदर साइड जाने दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा कम ज़्यादा होता है तो वो ओपन साइड में निकल जाएगा, इसीलिए। तो ये हमारा 6 बार फोल्ड हो गया फैब्रिक। अब उस अकॉर्डिंग हम सारी कलियों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये फिटिंग का मार्क था 8.5 8.5 इंच, वो हमें मार्क कर लेना है, यानी कि उसको 4 बार डिवाइड किया हुआ था। तो पूरी जो हमारी कमर है मेरी फिटिंग का मार्क वो 34 इंच है। तो अभी 34 इंच का ही मार्क लेते हुए हम कलियों की कटिंग करेंगे। आप अपने साइज, फिटिंग के साइज के अकॉर्डिंग लेना। 34 इंच है तो उसमें से मैं 18 कलियों को निकालूंगी, यानी कि उससे 18 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास कुछ 1.88 आ जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट में थोड़ा सा कम आएगा एक लाइन। तो उसमें भी हमें कलियों को जोड़ने के लिए 1 इंच प्लस चाहिए, तो मैं 3 इंच में एक लाइन कम। तो ये हमारी मार्किंग आ गई, 3 इंच में एक लाइन कम। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक आप मत लेना, क्योंकि वो भी हमें बाद में एक्स्ट्रा होगा, वो हमें कट करना रहेगा। अभी जो पूरी जो विड्थ है हमारी वो 21.5 इंच है हमारी, तो उसका हमें हाफ कर लेना है, यानी कि सेंटर मार्क निकाल लेना है। तो मेरा सेंटर मार्क कुछ 11 इंच आ जाएगा, 10.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरीके से दोनों साइड आपको मार्क कर लेना है। ये 11 इंच ही है ना, तो उसकी सामने की साइड ही सेम हमें मार्क कर लेना है सेंटर का, जो हमने अभी किया 11 इंच, यानी कि हमारा सेंटर मार्क है फैब्रिक का। तो आपका जितना भी फैब्रिक चौड़ा है उस अकॉर्डिंग सेंटर ले लेना। अभी यहाँ पे जो सेंटर मार्क किया है उसका हमें मार्क लेना है, हम जो कलियों का हमने निकाला था 3 इंच, यानी कि 3 इंच में एक लाइन कम था, तो वो हमें दोनों साइड मिला के लेना है। तो 3 इंच में है उसका भी मैं हाफ कर दूंगी, 1 इंच उसमें कम था तो फ्रेंड्स उस अकॉर्डिंग में करूँगी। तो दोनों साइड मेरा 1.5 इंच में एक लाइन कम आएगा, तो ये मैंने मार्क कर लिया। अभी उसके दोनों साइड मार्किंग करने के बाद हमारा कितना फैब्रिक बचा, तो मेरा 9.25 इंच बचा। जितना भी आपका बचता है, मेरा 9.25 इंच बचा है। तो अभी जो 9.25 इंच मेरा साइड में फैब्रिक बचा उसका भी हमें हाफ कर देना है, तो मेरा कुछ आ जाए 4.5 इंच में एक लाइन ऊपर आएगा मेरा। तो वो मार्क हमें जो सेंटर मार्क था उसके दोनों साइड हमें ले लेना है। जो 9.25 इंच आया था उसका मार्क दोनों साइड मैंने यहाँ पे 4.5 इंच से ऊपर एक लाइन था, तो वो मैंने मार्क ले लिया है। जितना भी 9.25 इंच आपका आया था उतना ही आपका होना चाहिए, यानी कि आप देख रहे हैं अभी ये सेंटर को मिलाते हुए मेरा ये 9.25 इंच आया।
तो वही मार्क हमारा नीचे आएगा। अभी यहाँ पे बीच में जो हमने मार्क लिया था 3 इंच में एक लाइन कम, तो अभी जो हमने 4.5 इंच का जो ये मार्क लिया है दोनों साइड, वहाँ पे भी हमें ये 3 इंच में एक लाइन कम मार्क कर लेना है दोनों साइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 इंच में एक लाइन कम है, वो मैंने मार्क कर लिया दोनों साइड। अब हमें जो मार्क किया उसको किस तरीके से कलियों को जोड़ना है वो आपको दिखाती जाऊंगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो कोना है वहाँ पे इसको मिला देना है ऊपर से नीचे तक। तो ये कली हमारी यहाँ पे साइड्स का आ गया। अभी जो दूसरा हमारा जो 3 इंच वाला मार्क था उसको हमें नीचे जो हमारा 3 इंच वाला मार्क लिया था उसको जोड़ देना है। अभी ऊपर जो 3 इंच का दूसरा मार्क था उसको हमें नीचे जो हमने सामने की साइड जो मार्क लिया हुआ था हमारा 4.5 इंच का उसके साइड में हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से हम सारे जो मार्क किए थे उसको हम जोड़ते जाएंगे तो ये अपने आप हमारी कलियाँ निकल आएगी। तो ये 3 पार्ट में निकल आई हमारी कलियाँ और 6 बार ये फैब्रिक फोल्ड है तो यह तो हमें टोटल 18 कलियाँ मिल जाएंगी। अभी जो मार्क किया उसी मार्क पे हमें सारी कलियों को कट कर लेना है। जो हमने मार्क किया हुआ है उसी मार्क पे मैं पूरा इसको कट कर लूँगी इस तरीके से। और साइड में ये दो इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा उसको हम साइड में रख देंगे क्योंकि आगे थोड़ा बहुत जॉइंट लगाएंगे उसमें हमें ये काम आएगा फैब्रिक, इसीलिए। तो ये टोटल हमारी इस तरीके से कलियाँ आ गई। तो सारी कलियाँ इक्वली होती है तो वो कैसे जोड़ना है वो हम बाद में देखेंगे। तो अब हमें ये सारी 18 कलियों को साइड में रख देंगे और नीचे जो इसका लाइनिंग का फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। फैब्रिक को हम ओपन करके डबल फोल्ड पूरा सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड इसको सेट कर लिया है। तो अभी एक कोना उठाते हुए जो फोल्डिंग वाला पार्ट है उसी को आपको उठाना है और इस तरीके से कोन शेप में रख देना है, जैसे हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं उसी तरीके से। तो अभी ये पूरा मैं अपनी तरफ रख देती हूँ अच्छे से सेट करके। तो ये पूरा फैब्रिक रख दिया तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अभी हमारी कमर थी 34 तो उसका हमें 4 से डिवाइड करना है तो वो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे एक मार्क लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, स्ट्रेट लाइन। अभी हमें ये लाइन मार्क की तो उसको हमें ऊपर से अच्छे से शेप देना है गोलाई का। तो यहाँ पे 10 इंच पे मेरा मार्क आया तो मैं पूरा ऊपर से जो पॉइंट है उसी को हमें मार्क लेते हुए पूरा 10 इंच पे ये घुमाते हुए मार्किंग लेनी है ताकि ये गोलाई में अच्छे से हमारी जो भी अम्ब्रेला है वो अप डाउन नहीं होगा और अच्छे से हमारी मार्किंग आएगी। अभी जो हमारा ये गोलाई वाला हमने मार्क लिया है उसी मार्क को हमें मेजर करना है, मार्क करना है। तो मेरा 8.5 में थोड़ा सा कम आ रहा है लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा कम ही चलेगा। उरे में होता है तो खींचने के बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसीलिए। और जो भी हमारी लाइनिंग की लेंथ थी वो मेरी 30.5 इंच थी तो वो उतनी ही मैंने रखी हुई थी क्योंकि आपको लगेगा फ्रेंड्स क्योंकि हमारी जो कलियों की लेंथ थी वो तो 29.5 थी, 29.5 इंच थी। तो मैं इसको 30.5 इंच 1 इंच ज़्यादा क्यों ले रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स जो कलियों है उसमें भी मैं 3-4 इंच का एक बॉर्डर अलग से जॉइंट करूँगी तो वो हमारा 3-4 इंच बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कलियों को ये अम्ब्रेला कट है वो 3.5 इंच पे कट कर रही हूँ और बाद में इसको भी हमें डबल फोल्ड करना है तो वो 1 इंच फैब्रिक हमारा वैसे भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरे में मैं गोलाई में घुमाते हुए ये मार्क कर लिया और उसी मार्क पे अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अभी साइड में बचा फैब्रिक है उसको हम साइड में रख देंगे, अभी उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। और जो भी हमारा ये बचा फैब्रिक वो हमारा नीचे से हमें डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है। कटिंग होने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा अपर पार्ट हमने रेडी किया हुआ था तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैंने फैब्रिक में जो मेन फैब्रिक है थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए रखा हुआ है। तो अभी जो हमारा नेक था उसी सेम नेक पे मैंने पेस्टिंग पेपर भी कट कर लिया है। तो मैं अलग से लाइनिंग के फैब्रिक पे इसको नहीं रखूँगी, मैं जो हमारा कट किया हुआ मार्क था लाइनिंग का उसी के ऊपर हमें इस पेस्टिंग पेपर को चिपका देंगे आयरन की मदद से। तो हमें कोई उस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये पलट के पूरा रेडी भी हो जाएगा। तो मैं पूरा इसको चिपका के रेडी करती हूँ। सेम ही बैक पार्ट का भी हम रेडी कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे जो पेस्टिंग पेपर हमने कट किया हुआ था नेक तो वो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा सेंटर पार्ट है वो हमारा पेस्टिंग पेपर का भी सेंटर और जो हमारा फैब्रिक है उसका भी सेंटर में आना चाहिए। तो वो फैब्रिक इधर उधर हमारा नेक चिपक न जाए उसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने दोनों को इक्वली सेंटर मिलाते हुए चिपका दिया है। अभी हमें मेन फैब्रिक राइट साइड रखना है और उसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो जैसे हम नेक पलटते हमें कैनवास से नज़दीकी हमें यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। कुछ इस तरीके से पूरे में हमें घुमाते हुए हम सिलाई लगा देंगे।
तो पूरा मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने स्टिच कर लिया। अब जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ½ इंच छोड़ते हुए हम पूरा कट कर लेंगे। तो ये हमारा बीच का फैब्रिक कट हो गया और छोटे छोटे कट भी दे देंगे। और अभी हमें यहाँ पे एक सिलाई ऊपर दाब सिलाई की तरह लगानी है नज़दीकी, और उसके बाद हमें पूरा नेक को इस तरीके से पलट देना है अंदर की साइड पे। और पलटने के बाद हमें राइट साइड पे भी एक सिलाई आप लगा देना। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि हमारा इसमें ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं जाता और अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ पूरा रेडी होता है। आप देख रहे हैं कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ, और ना तो हमें इसमें कुछ भी हाथ से दुरपाई करने की भी ज़रूरत होती है। ये पूरा हमारा रेडी ही हो गया। अभी जो भी साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल के रेडी कर देंगे। सेम प्रोसेस से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट अब हमारा रेडी है, क्योंकि इसमें मैंने जो डार्ट लेनी है वो नहीं ली थी, क्योंकि उसके लिए मैंने फैब्रिक भी नहीं रखा था। अगर आप रखते तो वो ले लेना। और यहाँ पे अब फ्रंट पार्ट हम रेडी करेंगे। जो हमारा कटोरी वाला पार्ट था उसको हमें जॉइंट करना है। तो इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखते जाना है और फैब्रिक को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से पूरा आप लगाते जाना, तो वो अच्छे से पूरा आ जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने ये स्टिच कर लिया, तो इसका काफ़ी अच्छे से कप का भी लुक आता है फ्रेंड्स। तो काफ़ी बढ़िया फिटिंग भी आती है। अभी हम इन दोनों के शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव को भी नीचे से मैंने पलट के रेडी कर लिया था, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करके। और मेन फैब्रिक में जो हमने ज्वाइंट लगाया था वो मैंने एक ही साइड लगाया था, दोनों साइड नहीं लगाया था। तो वो जॉइंट लगा के भी रेडी कर लिया है। और जो फ्रंट का कट है हमारा स्लीव का वो फ्रंट साइड आए उस तरीके से आपको पूरा स्टिच कर लेना है। तो शोल्डर और स्लीव लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग में जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ हो वो मार्क कर लेना। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया था, तो 1.5 इंच हम मार्क करते हुए फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा फिटिंग मत रखना, क्योंकि वैसे भी वो ऊपर ही काम आएगा, नीचे हमारा फ्लेयर आ जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे पूरा हमारा मार्किंग हो गया। अभी ये पूरा मार्किंग आपका कितना है वो आप मार्क कर लेना, क्योंकि उस अकॉर्डिंग ही हमें फ्लेयर को इसमें अटैच करना है, इसीलिए। तो ये पूरा हमारा रेडी हो गया। अभी हम ले लेंगे हमारी कलियों को और हम कलियों को भी जॉइंट कर लेंगे। तो कलियों तो सारी सेम ही साइज़ की है, तो हमें 1 बाय 1 इसको जॉइंट करते जाना है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। और ऊपर से हम कलियों को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम रखेंगे। तो सेम प्रोसेस से एक के बाद एक हमें सारी कलियों को जोड़ते जाना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, मैंने इस तरीके से ये कली जॉइंट कर ली। तो आप देख रहे हैं। तो थोड़ा स्पीड भी कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो भी फ्रेंड्स काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैंने पूरी कलियों में डबल सिलाई लगाई हुई थी फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छे से वो सेट हो जाए और कहीं पे भी निकले नहीं। अच्छे से आप दबा देना, फिर उसके बाद एक और कली लगा देना। तो मैंने ये तीसरी कली भी इसमें अटैच कर दी, क्योंकि सारी कलियों सेम ही साइज़ की है। तो पूरे के पूरी जो 18 कलियों हमें सेम ही प्रोसेस से हमें पूरी के पूरी जॉइंट करनी है। और जॉइंट करने के टाइम पे ऊपर से ही कलियों को जॉइंट करना, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो बचेगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पूरी 18 कलियों को जॉइंट कर लिया। तो फ्रेंड्स काफ़ी फ्लेयर आ गया था हमारे, ये पूरा का पूरा जितना फैब्रिक था वो फ्लेयर में आ गया। अभी ऊपर जो भी फ्रेंड्स आपका है, अगर वेस्ट एक बार चाहे तो अपर पार्ट से मिला लेना। अगर थोड़ा वेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर से कलियों में आपको सिलाई दोबारा थोड़ी ज़्यादा लगा लेनी है, ताकि आपका कमर अच्छे से आ जाए। और अभी हम नीचे थोड़ा बहुत फैब्रिक आपको मैंने लगाया था कि हम लेंथ बढ़ाने के लिए जॉइंट लगाएंगे बॉर्डर को। तो वो कैसे लगाना है, तो जो हमने अपर पार्ट कट किया, स्लीव भी कट कर ली। उसके बाद मेरे पास ये इतना फैब्रिक बचा हुआ था, तो ये फैब्रिक में से हम बॉर्डर कट कर लेंगे। जो बॉर्डर है वो मैंने 4 इंच का मार्क किया हुआ था और 4 बॉर्डर निकाले हुए थे, क्योंकि एक थोड़ा लंबा फैब्रिक था और बाकी के 3 थे वो कम थे। तो ये पूरे बॉर्डर को हम कट कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत बॉर्डर कम पड़ता है तो जो कलियों के साइड में बचा फैब्रिक था तो उसमें से आप जॉइंट लगा लेना, लेकिन मेरा इतने में से आ गया था। और फ्रेंड्स अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की नीड रहेगी। मेरा इतना है, और अगर आपका साइज़ कम है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फैब्रिक बचेगा भी। तो सारे बॉर्डर को मैंने जॉइंट करके रेडी कर लिया है। बॉर्डर को अब हमारा जो फ्लेयर है उसमें हम अटैच करेंगे। तो राइट साइड हमें रखना है और उसके ऊपर हमें बॉर्डर को राइट साइड अंदर की साइड रहे उसका हमें ध्यान रखना है, और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो पूरा हमें पहले सिलाई लगा के इसके ऊपर हमें यहाँ पे रेडी करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी। अब हम इसको ओपन कर लेंगे
और इसके ऊपर फ्रेंड्स क्या है कि जो फैब्रिक है वो नीचे से भी हमें डबल फोल्ड करना है। जो हमने बॉर्डर लगाया उस बॉर्डर को यहाँ पे आप डबल फोल्ड करके रेडी कर लेना पूरे के पूरा जो फ्लेयर है उसमें। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये गोटापत्ती की लेस आती है जो पतली सी, वो हम ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा लूँगी। जैसे इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया पूरा। पहले डबल फोल्ड कर लेना, देन उसके बाद क्या है कि जो हमने जॉइंट लगाया था वो हमारा दिखेगा भी नहीं और अच्छे से पूरा बॉर्डर भी हमारा रेडी हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगा। अब हम जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था उसको और मेन फैब्रिक को ऊपर से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। और लाइनिंग में भी हमें नीचे डबल फोल्ड करना था फैब्रिक को, वो भी मैंने करके रेडी कर लिया है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारा लाइनिंग का पार्ट और मेन पार्ट है तो उसकी जो सिलाई है वो अंदर की साइड रहनी चाहिए, यानी कि उल्टी साइड दोनों की अंदर साइड जाए। तो क्या है कि मेन फैब्रिक को भी जब हम उल्टा करेंगे उल्टी साइड से भी हमारा राइट साइड लगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों की उल्टी साइड अंदर साइड रहे और ऊपर से हमें सिलाई लगा के उनको दोनों को जॉइंट कर लेना है। तो अगर आपका साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा आ रहा है हमारा अपर साइड से तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत फिटिंग कर लेना है। लेकिन मेरा पूरे का पूरा आ गया था, तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों को जॉइंट कर लिया। अभी हमें इसकी जो साइड से दोनों साइड्स उसको भी डबल फोल्ड करके रेडी करना है। और यहाँ पे डबल फोल्ड करने के टाइम पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी साथ ही में डबल फोल्ड कर लिया था, आप देख रहे हैं। इस तरीके से नीचे से भी लेते हुए ऊपर तक हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से। तो मैंने रेडी कर लिया, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक को आप चाहे तो अलग भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम साथ ही में फोल्ड करते तो उसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है, इसीलिए मैंने साथ ही में किया हुआ था। अभी हमें सिंपली जो हमारा अपर पार्ट है उसमें हमें ज्वाइंट करना है, तो उसका भी हमें सेंटर ले लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया और एक साइड से हमें यहाँ पे ध्यान रहे कि दोनों की राइट साइड अंदर की साइड रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक पिन लगा रही हूँ, अब देख रहे हैं इस तरीके से। अभी पूरे में जो भी हमारा फ्लेयर था उसको हमें घुमाते आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपका फिटिंग का एक्स्ट्रा मार्क के ऊपर वो आपका बैक साइड रहना चाहिए और पूरे में आपको यहाँ पे घुमाते हुए लगाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसीलिए बता रही थी कि अगर आपका थोड़ा भी फ्लेयर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आपका ज़्यादा लग रहा है तो आप कलियों को ज़्यादा फिटिंग में ले लेना। और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा इक्वल ही आ गया। तो यहाँ पे मैं दूसरी पिन लगा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे ये दोनों पिन लगा दी। अभी हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। आप देख रहे हैं इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये हमने ओपन कर लिया। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है। ये फ्रंट ओपन पूरा मैंने ओपन रखा था। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको चिप लगा के फिटिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ओपन ना चाहिए तो। और फ्लेयर भी काफ़ी बढ़िया आया था और नीचे बॉर्डर लगाने की वजह हमारी लेंथ भी बढ़ गई और इसकी जो फिनिशिंग है बॉर्डर की गुलेस की मदद से वो भी काफ़ी बढ़िया आ गई। तो आप पहना हुआ भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। और हमारा जो अपर पार्ट है उसकी भी फिटिंग है वो काफ़ी अच्छे से आई हुई है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमारा ये एक डिज़ाइनर पीस रेडी हो गया। तो आई होप कि आपको ये मेथड्स अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।